श्रीयथ दुर्गा सप्तशती पाठ। पहला अध्याय। महर्षि मेधा का राजा सूरथ और समाधि को देवी की महिमा बताना। महर्षि मार्कंडेय बोले, सूर्य के पुत्र सांवर्णी की उत्पत्ति की कथा को मैं विस्तार पूर्वक कहता हूँ, सुनिए। सांवर्णी सूर्य की छाया से उत्पन्न जगत जननी महामाया की कृपा से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी बने वह प्रसंग अब सभी सुनिए। एक समय की बात है कि प्राचीन काल में स्वारोचिष मनवंतर चैत्र वंश में राजा सूरथ उत्पन्न हुए। वह समस्त पृथ्वी के स्वामी थे। वे प्रजा का अपने पुत्रों की भांति पालन करते थे। एक बार यवन राजाओं से उसकी शत्रुता हो गई। दुष्टों का नाश करने वाले राजा सूरथ से उनका घोर संग्राम हुआ और थोड़ी सेना होने से यवनों ने उन्हें हरा दिया। इसके पश्चात राजा अपने नगर में आकर ही राज करने लगे। तब भी अन्य शत्रुओं ने राजा सूरथ पर आक्रमण कर दिया और नगर में भी दुष्ट मंत्रियों ने राजा का धन, सेना इत्यादि समस्त वस्तुएं छीन ली। तब राजा सूरथ हार कर घोड़े पर सवार होकर घोर जंगल में चले गए। वहां उसने महर्षि मेधा का आश्रम देखा, जो अहिंसक सिंह आदि पशुओं तथा ऋषि और मुनियों से सुशोभित था। महर्षि मेधा को देखकर राजा सूरथ ने उन्हें प्रणाम किया और मुनि ने उचित सत्कार पाकर उसी आश्रम में रहने लगा। कुछ समय के बाद फिर अपने राज तथा प्रजा के बारे में सोचने लगा कि जिस राज्य को मेरे पूर्वजों ने भली भांति चलाया और प्रजा का पालन किया, वह मेरे हाथ से आज चला गया। वे दुष्ट मंत्री प्रजा का पालन धर्म नीति के अनुसार कर रहे होंगे या नहीं, और मेरा मुख्य हाथी भी शत्रुओं के वश में होकर न जाने क्या क्या दुख सहन कर रहा होगा। मेरे आज्ञाकारी नौकर जो खुशी खुशी नित्य भोजन प्राप्त करते थे, अब उन दुष्ट राजाओं के आश्रय में रहकर न जाने क्या क्या कष्ट पाते होंगे। जो धन मेरे पूर्वजों ने बड़े कष्ट से इकट्ठा किया था, सो वह दुष्ट मंत्रियों द्वारा व्यर्थ में खर्च हो रहा होगा। इस प्रकार वह राजा राज्य की सभी बातों को सोचकर दुखी रहने लगा। कुछ समय बाद एक दिन राजा ने एक वैश्य को आश्रम के समीप आते देखा और पूछा, भाई तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारा मुख इतना शोकग्रस्त क्यों दिखाई देता है? राजा सूरथ की ऐसी बातों को सुनकर उस समाधि नामक वैश्य ने कहा, हे राजन, मैं समाधि नाम का एक वैश्य हूँ। मेरा जन्म बहुत ही धनवान कुल में हुआ था, परंतु मेरे दुष्ट स्त्री पुत्रों ने मुझे धन के लोभ से घर से बाहर निकाल दिया है। मेरा सब धन छीन लिया है। अब मैं दुखी होकर इस जंगल में आया हूँ। मुझे अपनी स्त्री तथा बंधुओं का कुछ भी पता नहीं है। मैं यहाँ रहने के कारण से इसको भी नहीं जानता कि मेरे पुत्र सदाचारी हैं या व्यभिचारी। तब राजा ने कहा, जिन स्त्री पुत्रों ने तेरा सब धन छीन लिया, फिर भी उन्हीं के प्रेम में पागल बना हुआ है? वैसे बोला, हे राजन, आपने जो कुछ कहा है वह सब वास्तव में सत्य है, परंतु मैं क्या करूं? मेरे प्रति उनका ऐसा व्यवहार देखकर भी मेरे मन में उनके प्रति कठोरता उत्पन्न नहीं होती। जिन पुत्रादि ने धन के लोभ में आकर मुझे घर से निकाल दिया है, मेरा चित्त भी उन्हीं में लगा हुआ है। यह जानते हुए भी मैं अनजान हो रहा हूँ। मेरा मन फिर स्त्री पुत्रादि में फंस रहा है और इसी से लंबी लंबी सांस ले रहा हूँ, और इसी कारण से मैं इतना दुखी और खिन्न मन हूँ। मैं नहीं जानता कि इन स्वजनों के इतना निर्मोही होने पर भी मेरे मन में उनके प्रति प्रेम क्यों है? मार्कंडेय ऋषि बोले, हे ब्राह्मण, तब राजा सूरथ और समाधि वैसे दोनों महर्षि मेधा के पास गए
और प्रणाम करके बैठकर उनसे कथा प्रसंग करने लगे। राजा बोले, हे महर्षि, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, तो आप कृपा करके मुझे बताएं। हे महाराज, मेरा मन मेरे वश में नहीं है, इससे मैं बड़ा दुखी हूँ। खोए हुए राज तथा अन्य सभी स्त्री पुरुष बांधवों की ममता अभी तक मेरे चित्त में बनी हुई है, यह जानते हुए भी कि मेरी ममता अज्ञानियों की भांति बढ़ती जा रही है। और इस समाधि वैश्य को भी इसके स्त्री पुत्रादि ने घर से निकाल दिया है, परंतु यह भी उनके मुंह में फंसा हुआ है। इसी कारण से हम दोनों बहुत दुखी हैं। हे प्रभु, उनके दोषों को जानते हुए भी हम दोनों का हृदय उनके प्रति इतना उदार क्यों है? इतना जानते हुए भी ऐसी ममता क्यों? हम दोनों को इतनी अज्ञानता क्यों उत्पन्न हो रही है भगवान? तब महर्षि मेधा जी ने कहा, समस्त जीवों का विषय मार्ग का ज्ञान है। हे महाभाग, सभी प्राणी अलग अलग होते हुए भी कोई दिन में नहीं देखते, कोई रात्रि में नहीं देखते और कोई दिन रात्रि में समान दृष्टि से देखते हैं। सभी पुरुष ज्ञान प्रधान हैं, यह सत्य है, इसमें कोई शंका नहीं। केवल मनुष्य में ही नहीं, समस्त पशुओं में भी मनुष्यों की भांति ज्ञान होता है। जैसे मनुष्यों में भोजनादि की इच्छा उत्पन्न होती है, उसी प्रकार पशु पक्षी आदि में भी भोजन विहार, नींद, मैथुन आदि की इच्छा उत्पन्न होती है। ज्ञान होने पर भी वह पक्षी ममतावश अपने बच्चों को चोंच में प्रेम पूर्वक दाना चुगाकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। हे राजन, मनुष्य भी अपने पुत्र पौत्रों आदि के साथ ऐसा ही बर्ताव करते हैं। वह लोभ के वश होकर उनका पालन पोषण इस इच्छा से करते हैं कि जब हमारी वृद्धावस्था आएगी तब वे हमारा पालन पोषण करेंगे। परंतु विश्व की स्थिति को रखने वाली महामाया के प्रभाव से वे मोह के गड्ढे में गिरते चले जाते हैं। इसमें तनिक भी संशय नहीं, क्योंकि यह भगवान विष्णु की योग निद्रा है, जिससे संसार माया जाल में फंस जाता है। यही भगवान की महामाया है और यही महामाया बड़े बड़े महात्माओं के मन को मोह में डाल देती है। और इसी देवी ने ही समस्त विश्व को उत्पन्न किया है और यही देवी प्रसन्न होकर भक्तों को वरदान देती हैं, जिससे मुक्ति मिलती है। वही मुक्ति की परम हेतु और सनातनी ब्रह्म ज्ञान रूपी विद्या है। यह भगवती ही सांसारिक बंधुओं की हेतु तथा सर्वेश्वरी हैं। राजा बोले, हे भगवान, वह कौन सी देवी हैं जिसे आप महामाया कहते हैं? हे ब्राह्मण, इस देवी की उत्पत्ति कैसे हुई और उसका क्या कार्य है, का स्वभाव स्वरूप उत्पत्ति आदि के विषय में मैं सुनना चाहता हूँ। सो सभी वृत्तांत आप मुझे सुनाइए। तब महर्षि मेधा जी ने कहा, वह देवी स्वरूप में और सब संसार में व्याप्त हैं। उसकी उत्पत्ति अनेक भांति से है। उस कथा को मैं विस्तार पूर्वक कहता हूँ, ध्यान से सुनो। यह देवी देवताओं की कार्य सिद्धि को उत्पन्न होती हैं और अजन्मा उत्पन्न कहलाती हैं। भगवान विष्णु समस्त संसार को जलमग्न करके योग निद्रा में शेष शैया पर शयन कर रहे थे। उस समय मधु और कैटभ नाम के दो घोर निशाचर भगवान विष्णु के कान में मैल से पैदा होकर ब्रह्मा जी को मारने को तैयार हुए। उस समय ब्रह्मा जी विष्णु भगवान के नाभि कमल पर विराजमान थे। उन दोनों असुरों को आते देखकर और विष्णु भगवान को सोता हुआ देखकर ब्रह्मा जी योगी निद्रा की प्रसन्नतार्थ एकाग्र चित्त होकर स्तुति करने लगे, जिससे कि भगवान विष्णु के नेत्रों से भगवती योग माया विश्वेश्वरी अपना प्रभाव हटा लें और भगवान जाग पड़े।
यह योग माया विश्वेश्वरी, जगत माता, स्थिति संहार करने वाली, भगवान विष्णु की अतुल तेज वाली, निद्रा स्वरूपा अनुपम शक्ति हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे महामाया, तुम स्वाहा देवताओं को पालने वाली हो, स्वधा पितृश्वरों का पोषण करने वाली हो, तम ही वसटकार स्वर इंद्र को यज्ञ का हिस्सा पहुँचाने वाली हो, अमृत भी तुम ही हो, अक्षरों में ऊ देवी, संध्या, सावित्री और संसार की परम जननी तुम ही हो। और हे माँ, आप ही विश्व को उत्पन्न, पालन और संहार करने वाली हो, आप ही जगत की सृष्टि करती हो तथा आप ही पालन करती हो, और अंतकाल में संहार स्वरूप भी आप ही हो। आप ही महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति और महामोहा, महादेवी पर महेश्वरी हो। आप ही तीनों गुणों सत्व, रज, तम को उत्पन्न करने वाली प्रकृति हो। भयंकर कालरात्रि, प्रलय स्वरूप महारात्रि तथा दारुण महारात्रि भी आप ही हो। आप ईश्वरी और बुद्धि की बोध स्वरूपा हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति, क्षमा आप ही हो। और हे मातेश्वरी, आप खड्ग, शूल, घोर, गदा, शक, चक्र, शंख, धनुष, बाण, भुसुंडी, परिधि आदि शस्त्र शास्त्रों को धारण करने वाली हो। हे देवी, आप ही सौम्य हो तथा संसार में सबसे सुंदर आप ही हो। परापरा सब में श्रेष्ठ आप ही परमेश्वरी हो। हे अखिलेश्वरी, संसार में सत्य और असत जो भी है उन सब की शक्ति आप ही हो। मैं आपकी किस प्रकार विनती करूं, जो संसार की रचना, पालन और संहार करते हैं। उन भगवान विष्णु को आपने अपने निद्रा के अधीन कर लिया है, तो फिर बताइए और कौन मनुष्य आपकी प्रार्थना कर सकता है। भगवान विष्णु तथा शंकर भगवान का शरीर धारण कराने वाले आप ही हैं। आप तो इन उदार प्रभावों में स्वयं प्रशंसित हो। इन मधु और कैटव नामक महान भयंकर असुरों को आप मोह में डाल दीजिए और भगवान विष्णु को जल्दी ही जगाइए। इन दोनों राक्षसों का संहार करने के लिए भगवान को बुद्धि दीजिए। महर्षि बोले, इस प्रकार ब्रह्मा जी ने मधु और कैटव असुरों को मारने के लिए भगवान विष्णु को जगाने के लिए तामसी देवी की स्तुति की। तो उसी समय भगवान विष्णु के नयन, मुख, नाक, भुजा, हृदय और वक्षस्थल से निकलकर योग माया उपस्थित हो गईं और भगवान केशव जाग पड़े। तब भगवान विष्णु ने उन पराक्रमी वीरवान दोनों असुरों को देखा जो ब्रह्मा जी का वध करने के लिए बिल्कुल तैयार थे। तब भगवान विष्णु ने शेषशय्या से उठकर उन राक्षसों से 5000 वर्ष तक युद्ध किया। अति बलशाली, महाउन्मत्त और महामाया से मोहित हुए दोनों असुरों ने भगवान से कहा कि आप हमसे कोई वरदान मांगो। तब भगवान ने कहा, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो मैं यही वर मांगता हूँ कि मेरे हाथ तुम्हारी मृत्यु हो। ऋषि ने कहा, इस प्रकार भगवान ने उनके द्वारा दिया वरदान ले लिया तो वे भगवान से कहने लगे कि हमें समस्त पृथ्वी पर जल ही जल दिखाई देता है, इसलिए हे प्रभु, हमारा वध उस स्थान पर कीजिए जहाँ पृथ्वी पर पानी न हो। महर्षि मेधा ने कहा, भगवान ने चतुर्भुज रूप धारण कर लिया और उनसे तथास्तु कह दोनों के सिर अपनी जांघों पर रखकर सुदर्शन चक्र से काट दिए। इस प्रकार यह महामाया स्वयं श्री ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर उत्पन्न हुई हैं। हे राजन, मैं अब इसके प्रभाव को वर्णन करता हूँ, सो ध्यान से सुनो।
दुर्गा सप्तशती का दूसरा अध्याय। देवताओं के तेज से देवी का प्रादुर्भाव और महिषासुर का वध। महर्षि बोले, प्राचीन काल में देवता तथा दैत्यों में पूरे 100 वर्ष तक घोर संग्राम हुआ। उस समय असुरों का स्वामी महिषासुर था एवं देवताओं का स्वामी इंद्र था। उस संग्राम में देवताओं की सेना दैत्यों से युद्ध में हार गई और तब महिषासुर सभी देवताओं को जीतकर इंद्र बन बैठा। हारकर सभी देवता ब्रह्मा जी को साथ लेकर भगवान विष्णु तथा शंकर जी के पास गए। वहाँ पर देवताओं ने महिषासुर के सभी अत्याचार एवं अपनी पराजय का पूरा वृत्तांत कह सुनाया। वह कहने लगे, हे प्रभो, इस दैत्य महिषासुर ने तो सूर्य, इंद्र, अग्नि, पवन, चंद्रमा, यम तथा वरुण अन्य सभी देवताओं के अधिकार छीनकर सबका अधिष्ठाता स्वयं ही बन बैठा है। उसने सभी देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। महिषासुर महान पापी है। बेचारे समस्त देवता पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं। हे भगवान, उस देव की शत्रु की सारी करतूत हमने आपको बता दी। अब हम आपकी शरण में हैं। आप ही उसके वध का कोई उपाय सोचिए। इस प्रकार देवताओं के वचन सुनकर मधुसूदन तथा महादेव जी की भवें क्रोध से तन गईं। तब भगवान विष्णु के मुख से एक महान तेज निकला। ठीक इसी प्रकार ब्रह्मा तथा शंकर, इंद्र आदि सभी देवताओं के शरीर से महान तेज प्रकट हुआ और सभी का तेज मिलकर एक हो गया। वह तेज पुंज इतना चमकदार था जैसे कि जलता हुआ पर्वत हो और उसकी ज्वालाएं सभी दिशाओं में फैल रही हों। ऐसा सभी देवताओं ने देखा। वह तेज पुंज सभी देवताओं के शरीर से प्रकट हुआ, तब उसकी तुलना किसी और तेज से नहीं की जा सकती थी। जब वह तेज एक हुआ तो वह नारी के रूप में आ गया। उससे तीनों लोक में प्रकाश हो गया। महादेव जी के तेज से उसका मुख, यम के तेज से उसके केश, विष्णु के तेज से उस देवी की भुजाएं प्रकट हुईं। चंद्रमा के तेज से दोनों स्तन, इंद्र के तेज से उसका कटि प्रदेश, वरुण के तेज से जंघा एवं उरुस्थल, पृथ्वी की तेज से नितंब, भगवान ब्रह्मा के तेज से उसके दोनों पैर, कुबेर के तेज से नासिका का प्रादुर्भाव हुआ। उसके दांत प्रजापति के तेज से तथा अग्नि के तेज से 3 नेत्र उत्पन्न हुए। दोनों संध्याओं के तेज से दोनों भवें तथा वायु के तेज से दोनों कान उत्पन्न हुए। इसी प्रकार दूसरे देवगणों के तेज के द्वारा उस शिवा भगवती का प्रादुर्भाव हुआ। तब महिषासुर से पीड़ित सभी देवता उस तेज पुंज से प्रकट हुई देवी जी को देखकर प्रसन्न हुए। त्रिशूलधारी श्री महादेव जी ने उस देवी को अपने त्रिशूल से त्रिशूल निकाल कर दे दिया। श्री विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से चक्र दे दिया। वरुण ने शंख तथा अग्नि ने उन्हें शक्ति दी। वायु ने उन्हें धनुष दिया और बाणों से भरपूर 2 तरकश दे दिए। देवराज इंद्र ने अपने वज्र से वज्र पैदा करके दिया। फिर सहस्त्र नेत्र वाले इंद्र ने ऐरावत हाथी से उतार कर एक घंटा दिया। यमराज ने कालदंड से उसे दंड प्रदान किया। वरुण ने उसे पाश, प्रजापति ने उन्हें रुद्राक्ष माला अर्पित की तथा ब्रह्मा जी ने उन्हें कमंडल अर्पण किया। भगवान सूर्य ने भगवती के सभी रोमों में अपनी किरणों का तेज प्रदान किया। काल ने तलवार तथा ढाल भेंट की। क्षीर सागर ने उसे हार तथा 2 वस्त्र भेंट किए जो कभी पुराने होने वाले नहीं थे। इसी प्रकार चूड़ामणि ने 2 कुंडल तथा 2 कड़े भी और भेंट किए। चमकता हुआ अर्धचंद्र सभी भुजाओं के लिए बाजूबंद, पैरों के लिए पायल, कंठ के लिए अत्यंत सुंदर कंठुला भेंट किया। इस प्रकार के सभी अंगुलियों के लिए रत्न जड़ित अंगूठियां प्रदान की।
विश्वकर्मा ने उनको परशु भेंट किया और कई प्रकार के अस्त्र, अभेद्य कवच, मस्तक तथा गले में धारण करने के योग्य कभी न कुमलाने वाली कमलों की मालाएं भेंट की। समुद्र ने उनको बहुत सुंदर कमल दिया। हिमाचल ने सवारी के लिए सिंह और अनेकों प्रकार के रत्न उस देवी को भेंट किए। कोषाध्यक्ष कुबेर ने मधु से भरा हुआ पात्र दिया। सभी नागों के स्वामी शेष जी ने अमूल्य मणियों से सुशोभित नाग हार दिया। इसी प्रकार दूसरे देवताओं ने भी भूषण तथा अस्त्र शस्त्र के द्वारा देवी जी का सम्मान किया। तब तो भगवती की गर्जना से सारा आकाश गूंज उठा। वह घोर गर्जना सिंह के समान थी। उसकी प्रतिध्वनि गूंज उठी, सारे विश्व में हलचल हो गई। समुद्र कांपने लगा, पृथ्वी डोलने लगी तथा सभी पर्वत हिल गए। तब समस्त देवता प्रसन्न होकर उस सिंह वाहिनी देवी की जय जयकार करने लगे। मुनियों ने भक्तिभाव से देवी जी की आराधना की। इधर देवताओं के शत्रुओं ने सारे संसार में हलचल देखी। तब तो वे अपनी सारी सेना को कवच आदि से तैयार कराकर अस्त्र लेकर तैयार हो गए। तब महिषासुर क्रोधित होकर बोला, अरे यह सब क्या हो रहा है? इतना कहकर सभी राक्षसों के साथ उस सिंहनाद की ओर भागे। वहां जाकर उसने देखा कि एक देवी तीनों लोगों को अपने तेज से प्रकाशित कर रही थी। उसी देवी के चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। माथे के मुकुट से आकाश पर रेखा सी बनती जा रही थी। उसके धनुष के टंकारों से सातों पाताल क्षुब्ध हो रहे थे। उस हजारों भुजाओं वाली देवी ने सभी दिशाएं ढक रखी थीं। उसके पश्चात देवी जी के साथ उन दैत्यों का युद्ध आरंभ हो गया और वह नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करने लगे, जिससे सभी दिशाएं भर गईं। इस समय महिषासुर का नया सेनापति चिछूर नामक दैत्य देवी के साथ युद्ध करने लगा। इसी प्रकार अन्य दैत्यों के साथ चतुरंगिणी सेना लेकर चामर भी लड़ने लगा और 60,000 महारथियों को साथ लेकर उदग्न नामक महान दैत्य युद्ध में प्रदत्त हो गया। महाहनु दैत्य 1 करोड़ रथियों को लेकर घूम रहा था। तलवार के समान पैने रोमों वाला अशिलोमा नामक दैत्य भी 5 करोड़ रथियों के साथ युद्ध में आ डटा। 60 लाख रथियों के साथ वास्कल दैत्य भी उतर पड़ा। पारिवारिक दैत्य हाथी एवं घोड़ों के अनेक सवारों के समूहों से घिरा हुआ करोड़ रथियों के साथ उस युद्ध में युद्ध करने लगा। विडाल दैत्य भी 5 अरब रथियों को साथ लाकर युद्ध में शामिल हो गया। और भी हजारों महादैत्य अपने समस्त रथ, हाथी, घोड़ों को साथ लेकर देवी जी के साथ युद्ध करने लगे। वे महासुर करोड़ों रथियों एवं हस्ती सवारों से घिरे हुए उस युद्ध भूमि पर आकर डट गए। उस युद्ध क्षेत्र में स्वयं महिषासुर भी करोड़ों रथों, हजारों हाथियों एवं अश्वों की सेनाओं के साथ खड़ा हुआ था। सभी राक्षसगण तोमर, भिंदीपाल, शक्ति, मूसल, खड़ग, फरसा, पट्टिस आदि हथियारों से भगवती के साथ संग्राम करने लगे। कई दैत्य भगवती के ऊपर शक्ति फेंकते हुए तथा कई पास फेंकते थे। बहुत से राक्षसों ने तो भगवती को तलवार से मारने को प्रहार किया। तो उसी समय देवी ने राक्षसों के अस्त्र शस्त्रों को साधारण खेल के समान ही भांति काट डाला। तदंतर देवता और ऋषियों ने देवी की प्रार्थना की। तब उसने प्रसन्न हो राक्षसों के शरीर पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा की और देवी का वाहन सिंह भी क्रोधित हो जंगल में जैसे दावानल फैलकर वन को जला रहे हों, उसी प्रकार सिंह भी राक्षसों को सेना सहित नाश करने लगा। युद्ध करते हुए भगवती ने जितने श्वास छोड़े, उन प्रत्येक श्वास से भगवती के सैकड़ों हजारों गढ़ उत्पन्न हुए और फिर वे भिंदीपाल, परशु, पट्टसी आदि अस्त्रों से असुरों से युद्ध करने लगे। देवी की शक्ति द्वारा वे गण राक्षसों का नाश करते हुए ढोल, शंख, मृदंग बजाने लगे।
तदंतर भगवती ने त्रिशूल, गदा तथा तलवारों से सैकड़ों महासुरों को मार डाला। कुछ असुरों को घंटों की आवाज़ से मोहित कर लिया, कुछ असुरों को पास में बांधकर पृथ्वी पर घसीटा और कुछ दैत्यों को तलवार से टुकड़े करके पटक दिए। कुछ और असुर भगवती के गदा प्रहार से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। मूसल की चोट से कुछ राक्षसों के मुख से रक्त बहने लगा। बहुत से राक्षसों के हृदय में चोट लगने से वे आहत हो पृथ्वी पर गिर गए तथा बहुत से बाणों से ही मर गए। देवताओं को दुख देने वाले दैत्य मरने लगे तथा बहुत की भुजा और गर्दन कट गई। कुछ दैत्यों के सिर कट गए और कोई कोई शरीर के मध्य भाग से ही काट दिए गए। कुछ महा असुर जंगा कट जाने के कारण धराशायी हो गए। कुछ दैत्यों के एक भुजा, एक आँख, एक पैर तथा मस्तक कटकर पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं और फिर उठ खड़े होते और वे रुंड बड़े बड़े हथियारों को लेकर श्री भगवती से लड़ते और दूसरे रुंड बाजों की धुन के साथ नाचने लगते। कई असुरों के रुंड तलवार, धनुष आदि हथियार हाथ में लेकर श्री जगदम्बा से ठहर ठहर कर रहे थे। उस रण क्षेत्र में रथ, हाथी, घोड़े तथा असुरों के गिर जाने से पृथ्वी अगम्य हो गई थी। राक्षस सेना के मध्य में रक्त इकट्ठा होकर महानदी की तरह बह रहा था। माँ भगवती ने उस महासुर सेना का इस प्रकार संहार कर दिया मानो तृण और लकड़ी के ढेर को अग्नि से जला डाला हो। देवी का सिंह भयंकर शब्द करके अपनी गर्दन के बालों को हिलाता मानो वह शत्रुओं के प्राणों की तलाश कर रहा है। देवी के गणों ने उन महासुरों के साथ ऐसा युद्ध किया कि देवतागण प्रसन्न होकर आकाश से फूल बरसाने लगे। दुर्गा सप्तशती का तीसरा अध्याय, महिषासुर का वध। महर्षि बोले, महिषासुर के सेनापति चिछोर ने जब देखा उसकी सेना तो बराबर नष्ट हो रही है तो उसे बहुत क्रोध आया और वह स्वयं ही अंबिका के साथ युद्ध करने लगा। उसने युद्ध में जाकर देवी जी पर इस प्रकार बाणों की वर्षा की जैसे सुमेर पर्वत की चोटी पर मेघ जलधारा बरसा रहा हो। उसी समय देवी ने उसके बाण के समूहों को शीघ्र ही काट दिया। फिर बाण वर्षा द्वारा उसके सारथी एवं घोड़ों को मार डाला। फिर शीघ्र ही उसका धनुष और लहराती हुई ध्वजा को काट दिया। जब उसका धनुष कट गया तब अपने बाणों से उसके अंग अंग को भींद डाला। सारथी, घोड़े, धनुष के नष्ट हो जाने पर वह असुर बिना रथ के पैदल ही तलवार ढाल लेकर देवी जी की ओर दौड़ा और उसने तलवार से सिंह पर प्रहार कर दिया और फिर देवी जी की बाईं भुजा पर बड़े जोर से चोट की। हे राजन, ज्यों ही उसकी तलवार टूटी कि देवी जी की भुजा पर लगी, उसी समय टूट गई। फिर तो असुर ने क्रोध से आंखें लाल करके हाथ में त्रिशूल ले लिया। महाकाली जी पर उस दैत्य ने वह त्रिशूल चला दिया। लगते ही वह त्रिशूल इस प्रकार चमका जैसे कि आकाश में सूर्य आकर गिर रहा हो। ज्यों ही देवी जी ने उस त्रिशूल को अपनी ओर आते देखा, त्यों ही उन्होंने अपना त्रिशूल चला दिया, जिससे उसके त्रिशूल के टुकड़े टुकड़े हो गए और उसी समय उस महादैत्य चिछोर के प्राण निकल गए। जब महिषासुर ने देखा कि उसका बलवान सेनापति मारा गया है तो उसी समय देवशत्रु चामर हाथी पर सवार होकर आ गया। उसने आते ही अंबिका देवी पर शक्ति का प्रहार किया, परंतु देवी जी ने अपनी हुंकार से ही उसे मारकर निस्तेज कर पृथ्वी पर गिरा दिया। अपनी शक्ति को विफल देखकर चामर को बहुत क्रोध आ गया और उसने अपना त्रिशूल देवी पर चला दिया। देवी जी ने अपने बाणों द्वारा त्रिशूल के टुकड़े टुकड़े कर दिए। उसी समय सिंह भी छलांग लगाकर हाथी के मस्तक पर चढ़ गया। फिर दैत्य के साथ बाहु युद्ध करने लगा।
दोनों आपस में लड़ते लड़ते उसी हाथी के नीचे आ गए और भयंकर प्रहारों से आपस में युद्ध करने लगे। तब बड़े वेग से सिंह ऊपर उछला और ऊपर से नीचे की ओर आते आते सिंह ने अपने पंजों के प्रहार से उस दैत्य का सिर धड़ से अलग कर डाला। फिर देवी जी ने शिला एवं वृक्ष आदि से युद्ध करके उद्दग्न को मार गिराया। कराल को भी दांत, मुक्का एवं थपेड़ों के प्रहार द्वारा मार डाला। अत्यंत क्रोधित देवी जी ने अपनी गदा के प्रहार से उद्धत का चूरा चूरा कर दिया। भिंदीपाल शस्त्र द्वारा वाष्कल तथा बाणों द्वारा अंधक एवं ताम्र को यमलोक भेज दिया। 3 नेत्र वाली परमेश्वरी ने भी उग्राश, उग्रवीर, महाहनु नाम के असुरों को त्रिशूल प्रहार से मार दिया और तलवार के एक एक वार में ही विडाल का सिर धड़ से अलग कर दिया और अपने बाणों से दुर्धर दुर्मुख दोनों को यमलोक पहुंचा दिया। इस प्रकार अपनी सेना का संहार होता देखकर महिषासुर भैंसे का रूप बनाकर गणों को डराने लगा। कुछ गणों पर अपने थुथुनों से प्रहार करने लगा तथा कुछ पर खुरों से चोट करने लगा। किन्हीं को पूंछ से लताड़ा तथा कुछ को सींगों से चीर डाला। कुछ एक का वेग द्वारा, कुछ को गर्जना द्वारा तथा अन्यों को अपनी श्वास वायु द्वारा पृथ्वी पर गिरा दिया। इस प्रकार देवी की सेना को पछाड़कर वह भैंसा सिंह की ओर झपटा और वह सिंह को मारने लगा। तब देवी को बड़ा क्रोध आ गया। इधर महाबलवान महेश भी क्रोधित होकर पृथ्वी को अपने खुरों से खोदने लगा तथा अपने सिंग से ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को उठा उठाकर फेंकने लगा और जोर से गर्जना करने लगा। क्रोधित होकर उसके वेग से घूमने के कारण पृथ्वी क्षुब्ध होकर फटने लगी। उसने क्रोधित होकर पूंछ से समुद्र पर प्रहार किया, जिससे समुद्र पृथ्वी को चारों ओर से डुबाने लगा। वेग से हिलते हुए वायु से आकाश में उड़ते हुए सैकड़ों पर्वत गिरने लगे। इस प्रकार उस दैत्य को अपनी ओर आता देखकर अंबिका को भी क्रोध आ गया और उसे मारने के लिए आ गई। क्रोधी चंडिका ने उसकी ओर पाश फेंका, उसके द्वारा वह दैत्य उसमें बंध गया। तब तो उस युद्ध स्थल में बंधे हुए उस दैत्य ने अपना भैंसे का रूप त्याग दिया, तुरंत ही सिंह के रूप में आ गया। जैसे ही देवी उसका सिर काटने लगी तो उसने पुरुष रूप बना लिया, जो हाथ में तलवार लिए हुए था। तब शीघ्र ही देवी ने उस तलवार ढाल वाले पुरुष को अपने बाणों से बींद डाला। तब वह एक बड़ा हाथी बन गया। उस हाथी ने अपनी सूंड से उस सिंह को खींचा, फिर दहाड़ने लगा। खींचते समय श्री देवी ने अपनी तलवार से उसकी सूंड को काट डाला। राक्षस भैंसे के रूप में आ गया। इसी प्रकार वह समस्त संसार को सताने लगा। उस समय क्रोध से भरी हुई जगत माता चंडिका मधुपान करने लगी और लाल लाल नेत्र करके हंसने लगी। वह राक्षस अपने बल पराक्रम के घमंड में पागल होकर गर्जने लगा तथा अपने सींगों से पहाड़ों को उठा उठाकर देवी जी पर फेंकने लगा। देवी जी ने भी अपने बाणों की वर्षा से उसके फेंके हुए पर्वतों को चकनाचूर कर दिया। तब मधुपान के कारण लाल लाल मुख वाली भगवती ने अटपटे शब्दों में कहा। देवी बोली, अरे दुष्ट, जब तक मैं मधुपान कर रही हूँ तब तक तू गर्ज ले। बाद में मेरे हाथों संग्राम में तेरा वध हो जाने पर तो देवता भी गर्जने लगेंगे। महर्षि बोले। इतना कहते ही देवी जी उछलकर उस दैत्य पर चढ़ गईं और उसे पांव से दबाकर दैत्य की गर्दन पर त्रिशूल से आघात किया। देवी जी के पांव से दबे हुए राक्षस ने अपने दूसरे रूप से मुख से बाहर निकलने का प्रयत्न किया। अभी आधा ही निकला था कि देवी जी ने अपने बल के द्वारा उसे वहीं रोक लिया। तब उस दैत्य ने उसी हालत से युद्ध करना शुरू किया। काटने पर राक्षस सेना हाहाकार करने लगी। तब देवी जी ने
सारी सेना का नाश कर दिया और सभी देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने और देवताओं ने देवी की अनेक प्रकार से स्तुति की। गंधर्व गान करने लगे तथा अप्सराएं नाचने लगीं। श्री सप्तशती का चौथा अध्याय, देवताओं द्वारा देवी की स्तुति। महर्षि मेधा बोले, देवी जी ने उस समय अत्यंत पराक्रमी महिषासुर को एवं उसकी सारी सेना को मार दिया। उस समय इंद्रादिक समस्त देवता जो अत्यंत प्रसन्न थे तथा जिनके शरीर अत्यंत सुंदर हो गए थे, अपनी गर्दन तथा कंधे झुकाकर देवी जी को प्रणाम करने लगे तथा अनेक प्रकार से देवी जी की स्तुति करने लगे। जिस देवी जी की शक्ति से यह सारा संसार व्याप्त है तथा जिसका स्वरूप सभी देवताओं की शक्तियों का समूह है, समस्त देवगण एवं बड़े बड़े महात्मा जिसकी पूजा किया करते हैं, उस अंबिका देवी को हम प्रणाम करते हैं। वही देवी हमारा कल्याण करें। जिसके अतुल भाव एवं बल का वर्णन भगवान शेषनाग, ब्रह्मा तथा शंकर जी भी नहीं कर सकते, वही चंडिका देवी संपूर्ण संसार का पालन करने के लिए तथा अशुभ भय के नाश के लिए विचार करें। आप पुण्यात्माओं के घेरे में तो लक्ष्मी स्वरूप हैं, पापियों के घेरे में दरिद्र रूप में, पवित्र बुद्धि वालों के हृदय में बुद्धि रूप में, महान पुरुषों के यहाँ श्रद्धा रूप से तथा कुलीन जनों के यहाँ लज्जा रूप से हैं। ऐसी भगवती को हम प्रणाम करते हैं। हे देवी जी, आप विश्व का पालन करें। हे जगदम्बिके, आपके इस अचिंत्य रूप का एवं राक्षसों के नाश करने वाले आपके अपार बल का एवं देवता तथा असुरों के सामने युद्ध किए गए आपके अद्भुत चरित्रों का हम किस प्रकार वर्णन कर सकते हैं। हे भगवती, आप संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हो। आप में सत्व, रज, तम तीनों गुण विद्यमान हैं, फिर भी आप अज्ञे हो। सांसारिक मायाजाल में पड़े हम लोग आपको जान ही नहीं सकते। आपका पार भगवान विष्णु तथा देवता आदि भी नहीं पा सकते। आप आश्रय रूप हो एवं संपूर्ण जगत आपका ही अंश रूप है, क्योंकि आप आदि भूत प्रकृति हो। हे देवी जी, आपके नाम के उच्चारण करने से भी देवता तृप्त होते हैं। सभी यज्ञों में भी स्वाहा आप हो एवं पितरों को तृप्ति का कारण भी आप ही हो। इसलिए सभी लोग आपको स्वधा नाम से सुमिरन करते हैं। हे देवी, आप ही मोक्ष दिखाने वाली हो। आप ही अचिंत्य महाव्रत स्वरूप हो और दोष रहित इंद्रियों को वश में करने वाले, तत्व को ही सार जानने वाले एवं मोक्ष की इच्छा करने वाले मुनिजन जिसका स्मरण करते हैं, वह देवी भगवती आप ही हो। आप शब्द स्वरूपा हो। परम पवित्र ऋग्वेद, यजुर्वेद, उद्गीत एवं पदों पाठ से युक्त सामवेद आप ही हो। आप ही वेदत्रयी देवी हो एवं 6 गुणों से संपन्न आप ही हो। समस्त संसार की आजीविका रूप में आप ही वार्ता हो। संपूर्ण जगत के दुखों एवं कष्टों को आप दूर करने वाली हो तथा सभी शास्त्रों की ज्ञाता भी आप ही हो। हे देवी, आप मेधा हो और कठिन संसार रूपी समुद्र से पार करने वाली नौका रूपी दुर्गा भी आप ही हो। भगवान विष्णु के हृदय में निवास करने वाली लक्ष्मी स्वरूप भी आप ही हो एवं गंगा धारिणी वृषकेतु भगवान शंकर से सम्मानित गौरा भी आप ही हो। आपके मुख की कांति स्वर्ण से भी सुंदर है तथा चंद्रमा के बिंब के समान निर्मल तथा मंद मंद मुस्कान से शोभायमान है। फिर भी आपके चंद्रमुख को देखकर महिषासुर क्रोध से भर गया।
और आप पर प्रहार करने लगा, यह एक आश्चर्य की बात है। उससे भी अद्भुत एवं विचित्र बात तो यह है कि आपके क्रोधित मुख तथा उदय होते हुए चंद्रमा की भांति लाल लाल तेज तथा तनी हुई भौहें अति विकराल थी। ऐसा भयंकर रूप देखकर भी महिषासुर ने अपने प्राण तुरंत नहीं छोड़े। भला कौन ऐसा प्राणी होगा जो यमराज को क्रोधित देखकर भी जिंदा रह सके। हे देवी माँ, आप हम पर प्रसन्न हो। आपकी प्रसन्नता से ही सारा संसार उन्नति पाता है। आपके लेस मात्र क्रोध करने पर कुलों का सर्वनाश हो जाता है। यह तो हमने तभी जान लिया है जबकि आपने महिषासुर की इतनी बड़ी सेना को क्षण भर में नष्ट कर दिया। हे देवी जी, आप जिन पर प्रसन्न होती हैं उनकी हमेशा उन्नति होती है। वे ही सभी देशों में आदर पाते हैं, उन्हें ही धन तथा यश की प्राप्ति होती है। उनका धर्म कभी नहीं बिगड़ता, वे ही रक्षित रहते हैं तथा वे ही अपने पुत्र और भृत्यों के साथ धन्य रहते हैं। हे देवी जी, आपकी कृपा से ही धर्मात्मा पुरुष सभी धर्म संबंधी कार्य किया करता है तथा आप ही की कृपा से ही उसे मोक्ष प्राप्त होता है। इसीलिए आप संपूर्ण त्रिलोकी में फल देने वाली हो। हे दुर्गे माँ, आप सुमिरन करने पर मनुष्य के समस्त भय दूर हो जाते हैं तथा स्वस्थ पुरुष जब भी आपका स्मरण करते हैं उन्हें पवित्र बुद्धि प्राप्त होती है। दरिद्रता, दुख तथा भय से दूर करने वाली हे देवी जी, आपसे बढ़कर कोई नहीं है। आप सबका उपकार करने वाली हो। आप दया की मूर्ति हो। राक्षसों के वध करने से जगत सुखी हो गया है। ये राक्षस नरक में जाने के लिए काफ़ी समय से पाप करते रहे हैं, फिर भी आपने संग्राम में इनका वध इसलिए किया कि आपके हाथ से मर कर यह सीधे स्वर्ग में चले जाएंगे। यही मन में विचार कर आप पापियों का वध करती हैं। आप चाहे तो असुरों को केवल देखने मात्र से ही भस्म कर सकती हैं, परंतु आप उन पर शस्त्रों का प्रहार करती हैं क्योंकि शत्रुगण आपके शस्त्रों से मरकर पवित्र होकर उत्तम लोकों में पहुँचते हैं। आपकी इस प्रकार के विचार बहुत ही उत्तम हैं। आपकी तलवार के तेज पुंज की झलक से एवं त्रिशूल की चमक से असुरों की आंख चुंधिया कर नष्ट क्यों नहीं हो जाती? इसका भी एक कारण है। उन राक्षसों के दुष्ट स्वभाव को दूर करने वाला आपका अचित्य रूप है जिसकी तुलना अन्य किसी के साथ नहीं हो सकती। आपका अपार बल देवताओं को सताने वाले दैत्यों का नाश करने वाला है। इसी प्रकार आप शत्रुओं पर भी दया किया करती हैं। हे देवी, आपके पराक्रम की तुलना किसी के साथ नहीं की जा सकती। आपका रूप भी तो अत्यंत मनोहर है। आप शत्रुओं को भय देने वाली हैं। ऐसा रूप अन्य कहीं नहीं है। आपके चित्त में तो कृपा, युद्ध में कठोरता है। यह दोनों गुण समान रूप से आपके सिवा त्रिलोकी भर में किसी में भी नहीं दिखाई देती। हे देवी जी, आपने शत्रुओं का नाश करके इस सारे संसार की रक्षा की है और आपने ही हमारा भय भी उन उन्मत्त असुरों से दूर कर दिया है। हे देवी, आपको सत सत नमस्कार है। हे माँ, आप हमारी शूल से रक्षा करो। हे अंबिके, आप खड़ग द्वारा हमारी रक्षा करो एवं घंटा के शब्द तथा धनुष के टंकार से भी आप हमारी रक्षा कीजिए। हे चंडिके, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण दिशा में आप अपने त्रिशूल को घुमा घुमा कर हमारी रक्षा कीजिए। हे माता, तीनों लोकों में आपका अत्यंत सुंदर तथा अत्यंत भयंकर रूप है, उससे भी आप हमारी तथा समस्त संसार की रक्षा करो। हे अंबिके, आप अपने समस्त अस्त्र शस्त्र, धनुष, खड्ग, शूल, गदा इत्यादि से सबकी हर प्रकार की रक्षा करो। महर्षि जी बोले। इस प्रकार देवताओं ने देवी जी की स्तुति की और नंदन वन में उत्पन्न अनेक फूल, फल, गंध, चंदन आदि से
मातेश्वरी की पूजा की तथा सभी देवताओं ने मिलकर भक्तिपूर्वक दिव्य धूपों द्वारा देवी जी की अर्चना की और नमस्कार करने लगे। तब देवी प्रसन्न होकर देवताओं से बोली, हे देवगणों, आप अपनी इच्छा के अनुसार हमसे वर मांगो। तब देवता बोले, हे भगवती, आपने हमारी सभी इच्छाएं पूर्ण कर दी। आपने महिषासुर का वध करके हमें कृतार्थ कर दिया है। फिर भी यदि आप प्रसन्न होकर हमें वरदान देना ही चाहती हैं तो हम जब भी आपका स्मरण करें तभी आप आकर हमारे दुख को दूर करें। यही वरदान हम मांगते हैं। हे मातेश्वरी, जो जन्म मनुष्य सच्चे मन से आपकी स्तुति करे, आप उसे समस्त रिद्धि सिद्धि दीजिए तथा साथ में उसके धन, स्त्री, संपत्ति आदि की वृद्धि भी कीजिए। हे जगत जननी माँ, आप हम पर प्रसन्न रहिए। महर्षि जी बोले, हे राजन, जब देवताओं ने अपने तथा संसार के उद्धार के लिए इस प्रकार वर मांगा तब उन्हें तथास्तु कहकर महाकाली अंतर्ध्यान हो गई। हे राजन, प्राचीन काल में त्रिलोकी का हित चाहने वाली देवी जिस प्रकार देवताओं के शरीर से प्रकट हुई वह सारी कथा मैंने आपसे कह सुनाई। अब इसके पश्चात फिर दुष्ट दैत्यों तथा निशुंभ के वध करने के लिए तथा देवताओं का उद्धार करने वाली जगत की रक्षा करने के लिए जिस प्रकार गौरी की शरीर से देवी प्रकट हुई और उसने जो भी चरित्र किए वह सब श्रवण करो। श्री सप्तशती का 5वां अध्याय, देवताओं द्वारा देवी की स्तुति। महर्षि मेधा बोले, प्राचीन काल में शुंभ निशुंभ नामक असुर ने अपने बल के मद में आकर इंद्र का त्रिलोकी का राज और यज्ञ के भाग छीन लिए और उन दोनों ने सूर्य, चंद्रमा, कुबेर, यम, वरुण के अधिकार छीन लिए और स्वयं ही वायु एवं अग्नि का काम भी करने लगे। उन्होंने देवताओं को अपमानित करके उनका राज छीनकर उन्हें स्वर्ग से निकाल दिया। इस प्रकार अधिकार छीन जाने पर वे सभी देवता अपराजिता देवी का स्मरण करने लगे। उस देवी ने तो हमें वर दिया हुआ है कि मुसीबत के समय में आप जब भी स्मरण करोगे तो मैं तुम्हारी महान संकट शीघ्र ही दूर कर दूंगी। ऐसा विचार करके सभी देवता पर्वतराज हिमालय पर गए। वहाँ विष्णु माया भगवती की स्तुति करने लगे। देवताओं ने तब देवी और महादेवी को नमस्कार किया, शंकर जी को सादर नमस्कार किया, प्रकृति भद्रा को नमस्कार किया तथा सब ने मिलकर उस भगवती को प्रणाम किया। रुद्र रूपा को नमस्कार, नित्य स्वरूपा गौरी धात्री को नमस्कार, ज्योत्सना रूपिणी चंद्र स्वरूपा सुखमयी को निरंतर नमस्कार, कल्याणी प्रणाम करने वालों की उन्नति करने वाली सिद्धि स्वरूपा को नमस्कार किया, दैत्यों की लक्ष्मी राजलक्ष्मी शंकर पत्नी माता जी को नमस्कार किया, दुर्गा संकट से पार करने वाली दुर्गा पारा सार रूप सारा सर्वकारिणी ख्याति कृष्णा धूम्रा देवी को बारंबार नमस्कार किया, अत्यंत सौम्य एवं अत्यंत रौद्र रूपा देवी को बार बार प्रणाम किया, जगत की प्रतिष्ठा रूपाकृति देवी को नमस्कार किया। जो देवी समस्त प्राणियों में विष्णु माया के इस नाम से शब्दित हैं उसे नमस्कार हो, बार बार नमस्कार हो। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में चेतना कहलाती है उसे नमस्कार, उन्हें बार बार नमस्कार हो। जो देवी सब प्राणियों में बुद्धि रूप में स्थित हैं उसे नमस्कार, उसे नमस्कार हो। जो देवी सभी प्राणियों में निद्रा रूप से विराजमान है उसे नमस्कार, उन्हें नमस्कार, उसे सत नमस्कार हो। जो देवी सभी प्राणियों में क्षुधा रूप से स्थित हैं उसे नमस्कार, उसे कोटि कोटि नमस्कार हो। जो देवी
सभी प्राणियों में छाया रूप में स्थित हैं, उसे नमस्कार है तथा उसे बार बार नमस्कार हो। जो देवी सभी प्राणियों में शक्ति रूप में स्थित हैं, उसे नमस्कार, उसे बार बार नमस्कार हो। जो देवी सभी प्राणियों में त्रिशला रूप से स्थित हैं, उसे नमस्कार, उसे बार बार नमस्कार हो। जो देवी सभी प्राणियों में क्षमा रूप से स्थित हैं, उसे नमस्कार, उसे बार बार नमस्कार हो। जो देवी सभी प्राणियों में जाति रूप से स्थित हैं, उसे नमस्कार, उसे बार बार नमस्कार हो। जो देवी सभी प्राणियों में लज्जा रूप से स्थित है, उसे नमस्कार, उसे बार बार नमस्कार हो। जो देवी सभी प्राणियों में शांति रूप से स्थित हैं, उसे नमस्कार, उसे बार बार नमस्कार हो। जो देवी सभी प्राणियों में श्रद्धा रूप से स्थित हैं, उसे नमस्कार, उसे बार बार नमस्कार हो। जो देवी सभी प्राणियों में कांति रूप से स्थित हैं, उसे नमस्कार, उसे बार बार नमस्कार हो। जो देवी सभी प्राणियों में लक्ष्मी रूप से स्थित हैं, उसे नमस्कार, उसे बार बार नमस्कार हो। जो देवी सभी प्राणियों में वृत्ति रूप से स्थित हैं, उसे नमस्कार, उसे बार बार नमस्कार हो। जो देवी सभी प्राणियों में माता रूप में स्थित हैं, उसे नमस्कार, उसे बार बार नमस्कार हो। जो देवी सभी प्राणियों की इंद्रियों की अधिष्ठात्री हैं और संपूर्ण प्राणियों में व्यापक हैं, उसको नमस्कार, उसे बार बार नमस्कार हो। जो देवी इस सारे जगत में व्यापक होकर चैतन्य रूप से स्थित हैं, उसे नमस्कार, उसे बार बार नमस्कार हो। प्राचीन काल में अपने मनोरथों की कामना के लिए देवताओं ने जिस देवी की स्तुति की तथा सूरपति इंद्र जिसकी सेवा करता रहा, वह मंगल रूपा परमेश्वरी हमारा मंगल एवं कल्याण करे और हमारी समस्त आपत्तियों को दूर करें। दुष्ट दैत्यों से दुखित हम समस्त देवतागण जिस भगवतीश्वरी को नमस्कार कर रहे हैं और जो भक्ति पूर्वक नम्रता के स्वरूप मनुष्यों द्वारा स्मरण की जाने पर उनकी सभी कष्टों को दूर कर देती हैं, वह हमारी भी सभी विपत्तियों को दूर करें। ऋषि बोले, हे राजन, जब देवता लोगों ने इस प्रकार भगवती की स्तुति की, उसी समय श्री पार्वती जी गंगा जी के जल में स्नान करने के लिए आईं। उस समय सुंदर भौहों वाली पार्वती जी ने देवताओं से पूछा कि आप लोग किसकी स्तुति कर रहे हैं। तब उनके शरीर से प्रकट होकर शिवा देवी बोली, ये देवता तो शुंभ दैत्य द्वारा स्वर्ग से निकाले हुए एवं संग्राम में निशुंभ से हारे हुए मिलकर मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। इस प्रकार श्री पार्वती जी के शरीर से श्री अंबिका जी का प्राकट्य हुआ। इसी कारण सारे संसार में यह कौशिकी नाम से विख्यात हैं। इस प्रकार जब कौशिकी प्रकट हुई, तब श्री पार्वती जी का रंग काला हो गया और वह हिमालय में रहने के कारण कालिका देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई। उनके पश्चात शुंभ निशुंभ के गढ़ चंड तथा मुंड ने वहां आकर उस अंबिका देवी को देखा, जो उस समय अत्यंत सुंदर रूप धारण किए थीं। फिर वह दोनों दैत्यों से जाकर बोले कि महाराज, एक परम सुंदर स्त्री हिमालय को अपनी कांति से प्रकाशित करती हुई वहां बैठी है। वैसा परम सुंदर रंग रूप किसी ने भी कहीं न देखा होगा। हे राक्षसराज, आप पता लगाइए वह कौन देवी हैं और उसको ग्रहण करें। वही स्त्री जाति में रत्न है, उसके तो सभी अंग अत्यंत सुंदर हैं, अपनी कांति से दसों दिशाओं को प्रकाशित कर रही है। हे असुरराज, आप जाकर उसे अवश्य देखें। हे प्रभु, तीनों लोकों में जितने भी रत्न, मणियाँ, घोड़े, हाथी आदि पाए जाते हैं, वह सब तो आपके घर में शोभायमान है। इंद्र का सर्वश्रेष्ठ हाथी ऐरावत, यह पारिजात का वृक्ष
एवं उच्च श्रवा का घोड़ा ये तो आपके पास है। हंस संयुक्त यह विमान भी आपके आंगन में विद्यमान है। जो यह अद्भुत विमान ब्रह्मा के यहाँ रत्न समझा जाता था, यह भी आप यहाँ ले आए। कुबेर का महापद्म खजाना भी आपके पास है। समुद्र ने आपको केसरों वाली किंजलकिनी माला भेंट की, जिसके कमल कभी कोमलाते नहीं। कांचन वर्षा नामक वरुण का छत्र भी आपके पास है, और यह प्रजापति का सुंदर रथ भी आपके पास मौजूद है। हे प्रभु, उत्क्रांतिदा नाम की शक्ति भी आपने मृत्यु से छीन ली। वरुण का सर्प तथा हर प्रकार के समुद्री रत्न तो आपके भ्राता निशुंभ के पास है। अग्नि ने भी स्वयं शुद्ध करके आपको 2 वस्त्र दिए हैं। हे दैत्येंद्र, आपने सभी प्रकार के रत्न इकट्ठे कर रखे हैं, फिर आप इस कल्याणी देवी को, जो कि स्त्रियों में रत्न है, क्यों नहीं ग्रहण करते? महर्षि जी बोले। तब चंड मुंड की बात सुनकर शुंभ ने महासुर सुग्रीव को दूत बनाकर उस देवी के पास भेजा और उसे समझाकर कहा कि तुम मेरी ओर से उससे इस प्रकार कहना, जिससे वह प्रसन्न होकर अत्यंत शीघ्र ही यहाँ आ जाए। यह सुनकर वह दूत पर्वत के उस भाग पर पहुँचा जो कि बहुत सुंदर था, और वहाँ पर ही वह देवी बैठी हुई थी। वहाँ जाकर उसने देवी जी से बहुत मधुर वाणी द्वारा मधुर वचन कहे। दूत बोला, हे देवी, दैत्यों का स्वामी शुंभ, जो कि तीनों लोकों का परमेश्वर है, मैं उसका दूत हूँ, और उसने ही मुझे आपके पास भेजा है। समस्त देव जातियों में कोई भी ऐसा देवता नहीं जो कि उसकी आज्ञा का पालन नहीं करता हो। सभी देवता उससे हार चुके हैं। अब उसने आपके लिए जो संदेश भेजा है वह सुनिए। उसने कहा, संपूर्ण त्रिलोकी मेरे अधिकार में है, सभी देवता मेरे अधीन हैं, सभी यज्ञ भाग, सभी रत्न मेरे पास हैं। उसी प्रकार इंद्र का वाहन श्रेष्ठ ऐरावत हाथी मैंने छीन लिया है। देवताओं ने क्षीरसागर के मंथन से उत्पन्न उच्च श्रवा नामक अश्व रत्न मुझे भेंट कर दिया है, और भी जितने देव गंधर्व एवं नागों के पास रत्न रूप वस्तुएं थीं, वे सब की सब, हे सुंदरी, मेरी हो चुकी हैं। हे देवी, अब मैं तुम्हें स्त्रियों में एक रत्न मान रहा हूँ। इस कारण अब आपको भी हमारे पास आ जाना चाहिए, क्योंकि हम ही रत्नों के उपयोग करने वाले हैं। अब यह तुम्हारी इच्छा पर है। मुझे या मेरे बलवान भ्राता निशुंभ को, हम दोनों में से किसी एक को वरण करो, क्योंकि तुम रत्न स्वरूप हो। अगर तुम मुझे वरण करोगी तो तुम्हें अतुल ऐश्वर्य प्राप्त हो जाएगा। यह तुम विचार कर लो और मेरे साथ विवाह कर लो। तब ऋषि बोले। इस प्रकार दूत ने देवी से कहा। तब वह जगत का कल्याण करने वाली भगवती देवी जी गंभीर हो मंद मंद मुस्कुराने लगी और बोली, हे दूत, तुमने जो कुछ कहा है वह सत्य है। इसमें जरा सा भी झूठ नहीं है कि शुंभ त्रिलोकी का स्वामी है और निशुंभ भी ठीक वैसा ही है। किंतु मैंने भी एक प्रतिज्ञा की है, उसे किस प्रकार झुठलाऊं? अपनी तुच्छ बुद्धि के कारण जो मैंने प्रतिज्ञा की हुई है, पहले उसे सुनिए। वह इस प्रकार है कि जो मुझे युद्ध में जीत ले एवं मेरा अभिमान खंडित करे और संसार में समान पराक्रमी हो, वह मेरा स्वामी हो सकता है। इस प्रकार शुंभ तथा महासुर निशुंभ कोई भी मुझे युद्ध में जीतकर मेरे साथ विवाह करे, इसमें देर करने की आवश्यकता नहीं है। तब दूत ने कहा, हे देवी, तुम्हें बहुत अभिमान है
जो मेरे सामने ऐसी बातें कर रही हो? तीनों लोकों में ऐसा कौन सा पुरुष है जो शुंभ निशुंभ का सामना कर सके? हे देवी, सारे देवता मिलकर भी दैत्यों का सामना नहीं कर सकते, इसमें तू तो एक अकेली स्त्री है। युद्ध स्थल में जब इंद्रादि देवता जिन शुंभ आदि दैत्यों के सामने न ठहर सके, तब भला तू स्त्री होते हुए उनका सामना कैसे करोगी? मेरे कहने के अनुसार तुम शुंभ निशुंभ के पास चली जाओ। इस प्रकार चले चलने में तुम्हारी भलाई है। जब वे तुम्हारे केश पकड़कर तुम्हें घसीटते हुए ले जाएंगे, तब सब घमंड चूर हो जाएगा। तब देवी बोली, हे दूत, इसमें कोई संशय नहीं कि शुंभ निशुंभ अत्यंत बलवान और पराक्रमी है, पर मैं करूं भी तो क्या करूं? क्या प्रतिज्ञा से पहले मैंने यह बात नहीं सोची थी? अब तो तुम उनसे मेरी यही बात कह दो, फिर उन्हें जो भी उचित लगे करें। दुर्गा सप्तशती का 6वां अध्याय, धूम्रलोचन वध। महर्षि बोले, देवी जी के वचन सुनकर वह दूत क्रोध से लाल हो गया और वहां से चला आया। आते ही उसने दैत्यराज को विस्तार पूर्वक सभी बातें बतला दी। दूत के ऐसे वचन सुनते ही दैत्यराज क्रोध में लाल हो गया और दैत्यों के सेनापति धूम्रलोचन से बोला, हे धूम्रलोचन, तुम शीघ्र ही अपनी सेना लेकर वहां जाओ और उस दुष्टा को केशों से पकड़कर बलपूर्वक घसीटते हुए यहाँ शीघ्र ले आओ। उसकी रक्षा करने के लिए यदि कोई अन्य वहाँ उपस्थित हो, चाहे वह देवता, यक्ष, गंधर्व, कोई भी हो, उसे मार डालो। ऋषि बोले, इतना सुनते ही धूम्रलोचन दैत्य 60,000 राक्षसों की सेना को लेकर शीघ्र ही चल पड़ा और वहां पहुंचकर उसने हिमालय पर विराजमान देवी को देखा और गरज कर बोला, अरे तू अभी शुंभ निशुंभ के पास चल। यदि तू प्रसन्नतापूर्वक मेरे स्वामी के पास नहीं चलेगी तो याद रख, मैं तेरे बालों को पकड़कर घसीटते हुए ले जाऊंगा। तब देवी ने कहा, इसमें संशय नहीं कि तुम्हें दैत्यराज ने भेजा है। तुम स्वयं भी बड़े बलवान हो तथा साथ में सारी सेना भी ले आए हो। इस प्रकार यदि मुझे बलपूर्वक घसीटते हुए ले चलोगे तो फिर मैं तुम्हारा कर भी कह सकती हूँ। महर्षि बोले, देवी के ऐसे वचन सुनकर धूम्रलोचन देवी की ओर दौड़ा, किंतु देवी अंबिका जी ने अपने हुंकार के शब्द से ही उसे भस्म कर दिया। फिर तो असुरों की सेना क्रोधित होकर देवी की ओर बढ़ी। तब अंबिका जी ने उस पर तीक्ष्ण बाण, शक्तियाँ, फरसे आदि बरसाने आरंभ कर दिए। इतने में देवी जी का वाहन सिंह भी क्रोधित होकर भयंकर गर्जन करता हुआ अपने बालों को फटकारता हुआ असुरों की सेना पर कूद पड़ा। उस सिंह ने कुछ असुरों को पंजों से एवं कुछ एक को अपने जबड़ों से तथा कई एक महासुरों को पृथ्वी पर पटक कर दबोच कर अपने भयंकर दांतों से घायल कर डाला। कितने ही दैत्यों के सिंह ने अपने नाखूनों से पेट फाड़ डाले, कितने एक दैत्यों को थप्पड़ मार कर उनके सिर धड़ से पृथक कर डाले। असुरों की भुजाएं, सिर आदि काट काट कर कितने ही दैत्यों का पेट फाड़ सिंह ने रुधिरपान किया। अत्यंत क्रोधित हुए देवी जी के वाहन बलवान सिंह ने क्षण मात्र में ही दैत्यों की बड़ी सेना नष्ट कर दी। देवी जी ने उस असुर धूम्रलोचन को मार डाला तथा देवी के वाहन सिंह ने भी भारी सेना का संहार कर दिया। शुंभ ने जब यह सुना तो अत्यंत क्रोध में भर गया तथा उसके होंठ कांपने लगे। उसने तुरंत ही चंडमुंड दोनों दैत्यों को आज्ञा दी, हे चंडमुंड, तुम दोनों एक बड़ी सेना लेकर वहां जाओ और शीघ्र ही उसे बालों से खींचकर अथवा बांध कर ले आओ। यदि तुम इस प्रकार उसे न ला सको तो उससे युद्ध करो। इस प्रकार के अस्त्रों का प्रयोग कर तुम सब असुर मिलकर उसे मार डालो तथा उस दुष्टा एवं सिंह के मारे जाने पर जिस दिशा में अंबिका पड़ी हो उसे बांधकर अपने साथ लेकर जल्दी ही लौट आओ।